अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा 9 ट्यूटोरियल है HTML के मुतालिक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिंक्स क्या होता है, इमेज एज अ लिंक, लिंक्स, बुकमार्क लिंक कौन से हैं, हम इमेज को लिंकेबल कैसे बनाते हैं। लिंक्स तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लिंक्स क्या होता है। जो न्यू व्यूवर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने प्रॉपर लिंक्स के बारे में बताया हुआ है। तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है इमेज को लिंकेबल कैसे बनाएं। इमेज को हम लिंकेबल कैसे बना सकते हैं कि जब हम इमेज पर क्लिक करें तो एक पेज से हम जिस पेज पे उसको रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, एक पेज से हम दूसरे पेज पर कैसे जा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे और हम देखेंगे लिंक्स को बुकमार्क कैसे करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. हम पढ़ते हैं कि लिंक्स क्या होता है, इनका मकसद क्या है, हम इसमें HTML में हम डॉक्यूमेंट में लिंक्स को क्यों यूज़ करते हैं। HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स। HTML लिंक्स को क्या होते हैं, ये हाइपर लिंक्स हैं। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू एन अदर डॉक्यूमेंट। ये हमारा मेन पॉइंट है कि हम लिंक्स यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हमें लिंक्स को यूज़ करने के लिए। जब हमने एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करना हो, या हमने एक पेज से दूसरे पेज पर जाना हो, या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम लिंक का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको VS कोड ओपन करते हैं और हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो नीचे एग्जांपल दी हुई है कि ये क्या है। एक हमने ए का टैग लगाया हुआ है जिसे हम हाइपर लिंक कहते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा। तो ये क्या है, href इसका एट्रीब्यूट है और इसमें हम अपना URL देते हैं उस पेज पर जिस पेज पर हमने क्लिक करवा के जाना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल एक VS कोड ओपन हो चुका है। तो मैंने क्या है, ये मेरा होम पेज है और ये मेरा वेब पेज है। ठीक हो गया। मैंने होम पेज से किस पेज पे जाना है, वेब पेज पे। तो मैं दोनों में कुछ ना कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो पहले हम यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल एक टैग लगाया एक का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गो टू सेकंड पेज। ठीक हो गया। क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू सेकंड पेज। आप जो भी मर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने किस पेज पे जाना है, तो मैं ये मेरा होम पेज ओपन है। ठीक हो गया, ये आपने ध्यान रखना है, ये मेरा होम पेज ओपन है। तो मैंने किस पेज पे जाना है, वेब पेज के ऊपर। तो मैं सेकंड पेज यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू वेब पेज, ताकि आपको पता लगे, आपको सही समझ आ सके वेब पेज। ठीक हो गया। तो मैं वेब पेज पे कुछ ना कुछ लिख दें ताकि जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएँ, वेब पेज पे जाएँ, तो उसमें कुछ ना कुछ शो हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H1 के अंदर दिस इज वेब पेज। ओके। तो हम अब रन करते हैं। तो सॉरी, हमने यहाँ पर अभी URL देना है गो टू वेब पेज कि हम किस पेज पे जाना है। तो ये देखें मेरा कौन सा पेज है, वेब पेज है। तो मैं इसका URL दूंगा webpage.html। ये देखें ये मेरा वेब पेज की नेम, जो भी आपने पेज बनाया है उसका नेम आपने यहाँ पे देना है जिस पेज पे आपने जाना है। तो मैंने इस पेज पे जाना है, तो मैं इस पेज का ही एड्रेस दूंगा, इस पेज का ही पाथ दूंगा। तो अब हम इनको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। तो ये देखें एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक लिंक आ गया है। ठीक हो गया, गो टू दी वेब पेज। तो यहाँ पे हमने ऊपर पाथ भी मिल रहा है, हमें URL भी मिल रहा है होम पेज का। ठीक हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें दिस इज़ द वेब पेज, ऊपर भी वेब पेज आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमने वेब पेज के ऊपर आ गए हैं। तो दरअसल ये हमारे लिंक्स हैं। ये क्या है, ये हमारे लिंक्स हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी लिंक किसे कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि इमेज को हम लिंकेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया। हम इमेज लिंक तो लगाना हमने सीख लिया, वो तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब हम इमेज को लिंकेबल कैसे बनाएं। तो हमने लिंकेबल कैसे बनाना है, तो यहाँ पर हम अभी वेब पेज के ऊपर हम चलते हैं। वेब पेज के ऊपर हम क्या एक और लिंक बना देते हैं। यहाँ पे आपने एक का टैग लगाया, जैसे सिंपल हमने जैसे हम लिंक देते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे एक टैग लगाया। तो यहाँ पे मैंने होम पेज पर वापस जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ home.html। ठीक हो गया, होम पेज। आपने जो यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपने यहाँ पे पेज का नेम दिया है वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक का टैग लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे इमेज लगानी है ताकि जब मैं इमेज पर क्लिक करूँ तो वो होम पेज पर चले, या आप किसी भी पेज पर लेकर जा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ इमेज का टैग। यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ देना है, तो मेरे पास ऑलरेडी इमेज पड़ी हुई है इमेज के फोल्डर में, तो आपने भी वैसे ही करना है। तो पहले हमने यहाँ पे फोल्डर का नेम देना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज का नाम दे दिया, और बाद में मैंने इंट्रो वेब के नेम से मेरी इमेज सेव है, तो मैंने आगे से उसका नेम दे दिया। तो मेरी पीएनजी थी, मैंने पीएनजी लिखा है, तो आपकी जो भी एक्सटेंशन है वो आपने वही लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ कि जब हमारी इमेज, जब हम नेटवर्क कोई बिजी हो या हमारा कोई इशू आ रहा हो नेटवर्क का, जब हम पेज लोड ना आ रहा हो, तो इमेज हमारी ना आ रही हो, तो ये इमेज लिखा हुआ आ जाए ताकि हमें पता लगे इसका एरर क्या आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारी इमेज भी लग गई है। तो हम अब इसको रन करते हैं, तो ये देखें इमेज काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये पता नहीं चला। तो हम इसको क्या करते हैं, इमेज को हम हाइट भी दे देते हैं, हाइट इसकी दे देते हैं 100, और इसकी विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल। ठीक होगा, पिक्सल आपने पिक्सल में देनी है इसकी हाइट विड्थ। यहाँ पे भी हम कर देते हैं पिक्सल। ठीक हो गया, अब हम इसको रन करते हैं। ये मैं किस पेज पे लेके जा रहा हूँ इसको, इसकी करते हैं हाइट करते हैं इसकी 50 पिक्सल, और इसकी विड्थ आप 100 पिक्सल कर देते हैं। अब तकरीबन ठीक है ये, ओके। तो हमने किस पेज पे जाना है, हमने होम पेज पे जाना है। आपने जिस पेज पे जाना है आपने उसका एड्रेस देना है। तो उसके अंदर मैंने क्या लगाया, इमेज का टैग लगाया, और इसमें मैंने अपनी इमेज लगा दी। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि यार ये, अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वापस होम पेज पे जाता है कि नहीं जाता। ये कौन सा पेज है, ये वेब का पेज है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये किस पेज पे आ गया है, होम पेज पे आ गया है। ये देखिए जो हमने लिंक लगाया हुआ था। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम इमेज को कैसे लगाते हैं। ये हमारी होगी, क्या हो गया, हमने लिंक का नाम सीख लिया, और हमने इमेज को लिंकेबल भी बनाना सीख लिया कि हम इमेज को लिंकेबल कैसे बना सकते हैं। जब हम लिंक इमेज पर क्लिक करें तो वो दूसरे पेज पर चले जाए। हमने लिंक लगाना भी सीख लिया, हमने इमेज लिंक लगाना भी सीख लिया, इमेज को हम लिंकेबल कैसे बना सकते हैं वो भी हमने सीख लिया। जो अब हमारा टॉपिक रह गया है वो है बुक मार्क लिंक्स। कि बुक मार्क लिंक्स क्या होता है। बुकमार्क लिंक्स कैन बी यूजफुल इफ आ वेब पेज इज़ वेरी लॉन्ग। वो क्या कह रहा है कि हमारे बुकमार्क हमें तब इनकी ज़रूरत पड़ती है जब हमारा पेज बहुत लॉन्ग हो, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी बड़ा हो, तो हमें वो इजीली, हमें जिस पेज पे हमें जाना हो, जिस टॉपिक पे हमें जाना हो, तो हम क्लिक करें तो हम उस पर पहुँच जाएँ। जैसा कि देखें हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमने H2, हमने एक हेडिंग है हमारे पास H2, हमारे पास एक हेडिंग है, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, उसको आईडी पास करनी है। आप यहाँ पे क्लास पास भी कर सकते हैं। उस आईडी का मैंने नेम, क्या आईडी का नेम दिया है C4। तो जब हमने उसको लिंकेबल बनाना है कि यार जब हम इस पर क्लिक करें तो जो हमारा C4 वाला है, हमारा जो चैप्टर 4 है वो हमें ओपन होके नज़र आ जाए, वो हमारे पास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक href एट्रीब्यूट यूज़ किया है। तो जो हम यहाँ पे URL लिखते थे, URL की जहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हैश का यूज़ करेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि जब हम आईडी यूज़ करते हैं तो हम हैश का यूज़ करते हैं, और जब हम क्लास यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम दे दिया C4 कि जब हम इस पर क्लिक करें, जंप टू चैप्टर नंबर 4 पर हम क्लिक करें तो ये कौन सा चैप्टर नंबर 4 वाला हमारे पास ओपन हो जाए। तब हम इसको देखते हैं, VS कोड ओपन करते हैं इसके लिए। तो ये देखें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ हेडिंग्स लिखी और कुछ नीचे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लिंक दे दिए हैं। ठीक हो गया, 2 लिंक दे दिए हैं। उसके अंदर क्या रखा है मैंने, चैप्टर जंप टू चैप्टर नंबर 4 के जब हम इसको इस पर क्लिक करें तो हमारा चैप्टर नंबर, ये जो हमारा 4 आईडी दी हुई है इस पर ओपन हो जाए। तो मैं पहले अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कि इसका मकसद क्या होता है। तो ये देखें, ये मुझे काफ़ी स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है इसके लिए कि मैंने अगर चैप्टर नंबर 20 पर जाना है, चैप्टर नंबर 19 पे जाना है, चैप्टर नंबर 13 पर जाना है, तो मुझे काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये तो हमारा अभी शॉर्ट्स है, अभी इसके लिए भी, इससे भी लॉन्ग पेजेस होते हैं, तो उनके हमें कुछ स्पेसिफिक ढूंढना है। उसको स्पेसिफिक हमने आईडी ढूंढनी है कि हम फ़ौरन इस पर क्लिक करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाए। जब हम इस पर 10 पर क्लिक करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 ओपन हो गए, सामने आ जाए, तो ये हमारे टैब टॉप पे आ जाए। तो ये हमें इसके लिए हम इसको बुक मार्क लिंक्स को यूज़ करते हैं, इसको हम बुक मार्क लिंक कहते हैं। ठीक हो गया, जंप कर सकते हैं जब हम इजीली इसको हेडिंग को अपनी को फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई कि बुक मार्क लिंक्स किसे कहते हैं।
तो ये थे हमारे बुक मार्क लिंक्स। बुक मार्क लिंक्स क्या होता है, तो हमने फिर आज क्या क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लिंक्स क्या होता है, फिर हमने इमेज को लिंकेबल बनाया, तो और हमने क्या करा, हमने लिंक्स बुक मार्क लिंक्स को पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम न्यू वीडियोज़ आपके पास आ सकें। ज़िंदगी रही तो हम न्यू वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।